हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉइन मैथमेटिक्स बाय कपूर। आज के इस वीडियो में सीखेंगे मिश्रित भिन्न, जिसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, देखो जोड़ हम लोग जब भी करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का, तो आप क्या करते हो, इसमें कंफ्यूजन हो जाते हो, 2 और 3 को जोड़ देते हो, है ना। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप इसमें स्टेप वाइज स्टेप पूरा देखो, है ना, एकदम जीरो से बताऊंगा और आप इस वीडियो को पूरा देखो, तभी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले बदलेंगे। तो कैसे बदलेगा, देखिए ये जो बट्टे में 4 है और ये बट्टे में 5 है, ये क्या करेगा, ये 2 के साथ गुना करेगा। ठीक है, तो 4 दूनी कितना हो गया बच्चा, 8 हो गया, है ना। अब 8 से क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। 8 प्लस 1 होगा तो कितना होगा, 9 होगा। तो 9 बट्टे में कितना है, 4 है, यहां पे 4 लिख लेंगे। इतना बात समझ में आ गया ना। अब देखो यहां पे प्लस है, बीच में प्लस कर लेंगे। अब बट्टे में 5 है तो 5 क्या करेगा, ये 3 के साथ गुना करेगा। देखो कभी भी हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो स्टेप यही होता है, जो बट्टे में होता है इसे गुना करेगा, उसके बाद प्लस कर देगा, है ना। तो देखो 5 3 के साथ गुना करेगा, 5 3 15 हो गया। ठीक है, 15 प्लस 2 कितना होगा, 17। तो यहां पे लिखेंगे 17 बट्टे में 5। ठीक है, बट्टे में 5। अब आप इसे देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल चुके हैं। अब आप इसे देख रहे हो ना कि ये भिन्न का जोड़ भी आ रहा है। ठीक है, भिन्न का जोड़ जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे ना, भिन्न का जोड़, बस वही स्टेप में ये सॉल्व होगा, क्योंकि अब ये भिन्न का जोड़ से ही अब बनेगा। ठीक है, तो इससे पहले भी वीडियो बन चुका है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जरूर देख लो। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इजी हो गया। ठीक है, ये तो पहले हार्ड दिख रहा था ना, अब इससे क्या कर लिए, इजी कर लिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। अगर इंग्लिश मीडियम में हो तब इसे क्या बोलोगे, न्यूमरेटर। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को क्या बोलेंगे, अंश। और ये जो नीचे में है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या बोलेंगे, हर। देखो इंग्लिश वाले भी समझ जाएंगे न्यूमरेटर बोलते हैं, और हिंदी वाले भी समझ जाएंगे इसको ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, है ना। तो देखो ये तो हम लोग बेसिक सा बात यहां पे जान लिए। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें बट्टे का जो नीचे जो हर है इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो ये 4 और ये 5 का एलसीएम निकालेंगे। हमेशा कभी भी बट्टे का नीचे का जो नंबर आ जाए उसका एलसीएम निकालेंगे ही निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो 4 और 5 का यहां पे साइड में एलसीएम निकालते हैं भाई, है ना। अब देखो ऐसा छोटा नंबर लेना है। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हमेशा छोटा नंबर लेना पड़ता है। ठीक है, तो पहले छोटा नंबर इसमें लेंगे। तो जैसे छोटा नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब 2 क्या करेगा, 4 को डिवाइड करेगा। तो 2 का टेबल में 4 कितना टाइम में आता है, 2 टाइम में आता है। तो यहां पे लिखेंगे 2। फिर ये 5 तो आता नहीं है 2 का टेबल में, तो 5 ऐसा ही लिख देंगे, है ना। अब देखो ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम में 2 1 जा 2 हो गया। ये 5 तो आता नहीं है 2 का टेबल में, तो 5 ऐसा ही उतार देंगे। अब नीचे में आपको 1 1 लाना है। ठीक है, अब देखो 5 कितना टाइम में आएगा, किसी टेबल में 5 कितना टाइम में आएगा, 1 टाइम में आएगा ना। और वो भी सिर्फ 5 का ही टेबल में 1 टाइम में आएगा। तो यहां पे लिखेंगे 5, ये 1 है, 1 लिख देंगे, और 5 1 जा 5 हो गया, है ना। इसका एलसीएम देखो क्या निकल कर आया, यहां पे लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम आया 2 गुना 2 गुना 5, है ना। हम लोग ऐसे एलसीएम निकालते हैं ना। तो देखो 2 दूने 4 और 5 का 20, मतलब इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 20 आ गया। ठीक है, तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते चलते हैं। देखो अब एलसीएम निकल चुका है 20। अब आपको क्या करना है, स्टेप में बड़े सा बट्टे का साइन लेने हैं, और ये जो एलसीएम है इसे नीचे लिख देंगे 20। ठीक है, अब देखो यहां पे देखना, अब ऊपर का काम खत्म, ऊपर से ही हम लोग इसे सॉल्व कर लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब यहां पे देखो ये जो 4 है, 4 क्या करेगा, 20 को भाग करेगा। ठीक है, तो ये कितना टाइम में भाग होगा, 4 5 20, मतलब ये 5 टाइम में 20 कैंसिल हो जाएगा, है ना। जब डिवाइड करेगा तो ये 5 टाइम में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, 5 का 20 हो गया। तो ये जो 5 है जो आया है वो क्या करेगा, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो 9 5 45 होता है, तो यहां पे लिखेंगे 45। प्लस है, यहां पे प्लस लिख देंगे। अब देखो 5 बट्टे में भी 5 है ना। अब 5 क्या करेगा, 20 को भाग करेगा। तो कितना टाइम में भाग हो जाएगा, 4 टाइम में डिवाइड हो रहा है। तो यहां पे लिखेंगे 5 का 20। अब ये जो 4 आया, 4 क्या करेगा, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 17 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहां पे देखो ऐसे 68 आता है, 17 4 जा 68, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कर दे रहा हूं, 7 4 जा 28, कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 68 आ गया ना। ठीक है, यहां पे लिख देंगे 68। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप इसे सिंपल अब जोड़ दो, कितना होगा, 8 5 13 होगा। ठीक है, 13 का 1 लिखेंगे, कैरी 1 है। ठीक है,
अब 6 4 10 होता है, 10 और 1 11 हो गया, 113 आ गया, बट्टे में 20 है। यहां तक छोड़ सकते हो, लेकिन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब इसे भाग करते हैं, तो भाग यहां पे करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन लाने के लिए भाग करेंगे, तो ये 20 क्या करेगा 113 को भागा करेगा, तो यहां पे लिख देंगे 113, 113 को भागा करेगा। इससे ज्यादा नहीं लाना है, इससे कम लाना है। ठीक है, इससे हमेशा कम लाना पड़ता है। तो देखो 20 पच्चे कितना होता है, 20 पच्चे 100 होता है। ठीक है, अगर 20 छक चल जाते हैं, ठीक है, तब ये हो जाता है 120। इससे ज्यादा हो जाता है ना, तो वो नहीं लेना है, इससे कम लेना है। तो 20 पच्चे 100 हो गया, तो यहां पे लिख देंगे 100, फिर इसे माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, खत्म। ठीक है, तो क्या बच कर आया, 13 बच कर आया। तो देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 5 5 13। देखो 5 को यहां पे लिखेंगे, 13 को यहां लिखेंगे और बट्टे का नीचे 20 लिखेंगे। ठीक है, यहां पे 20 लिख देंगे। ये लो, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर आ चुका है ना, इजी है। ठीक है, कहीं भी परेशानी नहीं हुआ है। देखो एक और स्टेप पूरा देख लो, ये सब क्या है, ये सब स्टेप बताया गया। ठीक है, ये सब स्टेप देख लो, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस कर दो, मल्टीप्लाई करो, प्लस कर दो, है ना। अब देख लो, इससे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, फिर जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद इसका देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर लाना है, तो इससे भागा कर दो, है ना। 20 भागा करेगा 113 को, तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं मिश्रित भिन्न का घटाव। चलिए अब सॉल्व करते हैं मिश्रित भिन्न का घटाव। जैसे हम लोग मिश्रित भिन्न का जोड़ को सॉल्व किए, सेम उसी प्रोसेस से मिश्रित भिन्न का घटाव भी सॉल्व होगा। मैं आपका टाइम बिल्कुल फालतू नहीं लूंगा, एकदम आप इस वीडियो पे पूरे बने रहो। देखो 2 बट्टे में 5 है, 1 बट्टे में 2 है, हाँ बिल्कुल है। अब देखो ये जो 5 है, 5 क्या करेगा 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, जैसे हम लोग जोड़ में किए थे, है ना। तो जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6 5 30 हो जाएगा। अब 30 क्या करेगा 2 के साथ प्लस करेगा, है ना। 30 और 2 32, यानी 32 बट्टे में 5 है। इसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे। हम लोग को माइंड में यही होना चाहिए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। ठीक है, अब ये जो माइनस है माइनस लिख देंगे। अब ये बट्टे में 2 है, 2 क्या करेगा 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 2 जा 6 हो गया, है ना। 3 दूनी 6 हो गया, 6 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 बट्टे में 2 हो गया, है ना। आसान है, समझ में आ रहा है। तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। ये आ गया भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव कैसे करते हैं, ये जो बट्टे में 5 है, ये बट्टे में 2 है, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम, ठीक है। तो इसका 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, तो देखो कितना भी कर लो 10 ही आएगा। देखो ऐसा कौन सा नंबर ले, ऐसा कौन सा नंबर से इसे डिवाइड करेंगे ताकि ये 5 कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ये 5 का ही टेबल में 5 कैंसिल हो जाएगा। कितना टाइम में कैंसिल होगा, 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा भाई। 2 तो आता नहीं है 5 का टेबल में, तो 2 ऐसा ही उतार देंगे। ठीक है, अब देखो अब 2 को भी 1 बनाना है, तो यहां पे 2 लेंगे और ये 1 का 1 यहां पे आ जाएगा। अब 2 का टेबल में 2 तो आता है, कितना बार में आता है, एक बार में आता है, तो यहां पे लिख देंगे 1। ठीक है, बात समझ में आया। तो इसका देखो क्या एलसीएम निकल कर आया, तो यहां पे लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आया 5 गुना 2। अब इसे गुना करेंगे 5 दूनी 10, मतलब इसका एलसीएम कितना आया 10 आ गया, है ना। बात समझ में आ रहा है इतना। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या इसके बाद बोले थे कि बट्टे का साइन लगाएंगे, बड़े सा बट्टे का साइन लगाएंगे, बाद जो एलसीएम आया है उसे क्या करेंगे नीचे लिख देंगे, है ना। देखो नीचे 10 लिख देंगे। अब यहां पे देखो 5 क्या करेगा 10 को भागा करेगा, कितना बार में भाग हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 कि 2 जो 2 आया 2 क्या करेगा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 32 दूनी कितना होता है 64 होता है, तो यहां पे लिखेंगे 64। माइनस है माइनस लिखेंगे। अब 2 भी तो इसे भाग करेगा, कितना बार में भाग होगा 5 बार में भाग होगा, है ना। 2 पच्चे 10 हो गया। अब ये जो 5 आया 5 क्या करेगा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 7 5 जा 35, 7 5 35 होता है। अब आप क्या करो 64 में से 35 को माइनस करो। ठीक है, 64 में से 35 को घटा दो, तब ये कितना होगा 14 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 9, और फिर यहाँ पे क्या बचकर आया 5 आया। अब ये जो एक पैंचा दिया यहाँ पे क्या आया 5 आया ना, तो 5 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 29 बट्टे में 10 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आना चाहिए, ये तो हम लोग को पता है ना। तो चलिए इसे भागा करेंगे और मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लेकर आएंगे। 10 क्या करेगा 29 को भागा करेगा। इससे ज्यादा लाना नहीं है, इससे हमेशा कम लाना होता है। ठीक है, तो इससे कम लाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम में 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 20।
अब देखो 9 का 9 यहाँ पे आ जाएगा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब इसका फ्रैक्शन में आंसर दिख रहा है ना, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दिखा। यहाँ पे देखो कैसे लिखते हैं, 2 को पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 9 जो आया 9 को ऊपर लिखेंगे, बट्टे का साइन लगाएंगे, और ये जो 10 है 10 जो भागा दिया है 10 को यहाँ लिख देंगे, है ना। अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर आ गया ना। तो चलो बस इतना ही करना था मिश्रित भिन्न का घटाओं में। अब सॉल्व करेंगे मिश्रित भिन्न का गुना। अब सॉल्व करेंगे मिश्रित भिन्न का गुना। मिश्रित भिन्न का जोड़ और मिश्रित भिन्न का घटाव से बहुत ही ज्यादा आसान है मिश्रित भिन्न का गुना। देखो इसे क्या करेंगे, जैसे हम लोग पहले सॉल्व किए ना सेम उसी तरह इसे भी सॉल्व करेंगे। ये जो बट्टे में 4 है, बट्टे में 4 क्या करेगा, 5 के साथ गुना करेगा, तो 5 चौका 20, यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब 20 प्लस 3 कर देंगे, है ना, तो 20 प्लस 3 करने पे कितना आएगा, 23 आएगा। 23 बट्टे में 4 है, यहाँ पे 4 कर लेंगे, ठीक है, गुना में 5/8 है, ठीक है, 5/8 है। अब देखो जो यहाँ पे कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, अगर कैंसिल नहीं होगा तब आप सीधा सीधा क्या करो, इसे गुना कर दो, ठीक है, इसे सीधा सीधा गुना कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैंसिल तो कहीं हो नहीं रहा है भाई, अब इसे गुना ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 23 गुना में 5 करेंगे, है ना, तो 5 × 15, कैरी 1 हो गया, हासिल का 1 हो गया, 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया, ठीक है। इसका कितना आया, 115 आ गया। 115 बटे में 8 चौका 32 हो गया, यहाँ पे 32 कर लेंगे। यहां तक भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर लाना है, ठीक है। तो 32 से भागा करेंगे 115 को, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भाग करते हैं, 32 भागा करेगा 115 को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 32 का आपको पहाड़ा पढ़ने हैं, 115 आता है कि नहीं आता है, इससे ज्यादा भी आपको नहीं लेना है, इससे कम लेना होता है, ठीक है। अगर मैं 32 छक कर दूं तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 तिये 18 हो गया, और एक कितना हो जाएगा, 19 होगा, और इसे बहुत कम लेना है, तो 32 चौका लेते हैं, ठीक है। 32 गुना 4 कर लेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिये 12 हो गया, 128 आ गया। लेकिन अभी भी 115 से बहुत ज्यादा है, 128 और कम लेना है, ठीक है। तो 32 तिये लेकर देखते हैं, ठीक है। 32 गुना 3 करेंगे, अब 3 दूनी 6 हो गया और 3 तिये 9 हो गया, 96 हो गया, ठीक है। तो 96 इससे कम आ रहा है ना। देखो 3 बार में कर रहे हैं तो 96 आ रहा है, और 4 बार में कर रहे हैं तो ये ज्यादा आ रहा है, 128 आ रहा है, तो इसे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और 96 यहाँ पे लिख देंगे, है ना। अब देखो ये 11 है, 11 इसे पैंचा देगा, ठीक है, कैरी देगा, तो ये हो जाएगा 15। 15 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर ये जो इसे पैंचा दिया तो ये कितना बच गया, 10 हो गया, तो ये 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, 3 19 बट्टे में देखो 3 यहां लिखेंगे, 19 यहां पे लिखेंगे, बट्टे का नीचे 32 लिखेंगे, जो ये भाग देगा, ठीक है, जो ये भाग करेगा, तो ये 32, 19 बट्टे में 32 हो गया। लो भाई इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो मिश्रित भिन्न का आप गुना बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं मिश्रित भिन्न का भाग। अब सॉल्व करेंगे मिश्रित भिन्न का भाग। बहुत सारे बच्चों को भाग करने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है, तो आप इस पे बने रहो। देखो कैसे इसे भाग देते हैं, बट्टे में 2 है, बट्टे में 3 है ना, तो ये 2 क्या करेगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, जैसे हम लोग पहले सॉल्व किए थे, ठीक है। तो देखो 4 दूनी 8 हो गया, अब 8 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 9। 9 बट्टे में 2 कर लेंगे, है ना, बट्टे में 2 है, यहाँ बट्टे 2 कर लेंगे। अब बीच में भाग है ना, बट्टे में 3 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर देंगे, कितना होगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 बट्टे में 3 हो जाएगा, है ना। इतना बात समझ में आ रहा है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। 9 बट्टे में 2 है, यहां पे लिख देंगे 9 बट्टे में 2, ठीक है। अब देखो ये जो बीच में भागा है, भागा रहने नहीं देना है, इसे गुना में बदलेंगे। तो गुना में तब बदलेगा जब ये नीचे वाला हर ऊपर हो जाएगा और ऊपर का जो अंश है वो नीचे हो जाएगा, मतलब हर को ऊपर कर देंगे, अंश को नीचे कर देंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है। इसे रिवर्स कर देंगे, तो जब रिवर्स करेंगे तो ये जो साइन है वो गुना में बदल जाएगा, फिर ये 3 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप इसे सीधा गुना कर दो, ठीक है। तो ये कितना होता है, 27 होता है। 27 बट्टे में 7 दूनी 14 कर लेंगे, ठीक है। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी तो इसका आंसर लाना पड़ेगा, है ना। तो ये 14 क्या करेगा, 27 को भाग देगा,
ठीक है। तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, मतलब ये ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। 2 बार में 28 आ रहा है, 27 से एक ज्यादा आ रहा है, तो ले नहीं सकते हैं, तब ये 1 टाइम ही लगाएंगे, 14 एकम 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे घटा देंगे, 7 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका क्या आंसर निकल कर आया, ये 1 जो है 1 को यहां लिखेंगे, और ये जो 13 आया है 13 को यहां पे लिखेंगे, बट्टा 14 है 14 इसे यहां लिख लेंगे, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर आ चुका है। बात समझ में आ रहा है कैसे किए हैं। इसको बस रिवर्स करेंगे, जब इसे रिवर्स कर देंगे तो ये जो साइन है ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। तो बस आप यहां से सॉल्व करना तो आप खुद ही जानते हो, है ना, ठीक है। इसे सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 27 बट्टे में 14 आ जाएगा, फिर इसे भागा कर दो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।